और उसके अंदर 8 फिल्म फेयर, और उनके ऊपर इतनी धूल थी कि मैंने उसको हाथ से छुआ तो मेरे हाथ में मुझे झाड़ना पड़ा। ये वही हॉल है जहाँ पे एक जमाने में प्रोड्यूसर्स की लाइन होगी, बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि अरे मनोज जी आएंगे। तो लोगों ने उनका बस मौका उड़ा दिया कि वो ऐसे करके ही बस बोले मेरा सब गिरवी पड़ा हुआ है और मुझे पता नहीं कि घर मेरे पास कब तक रहेगा। तुम्हें तो लगता है ना कि यार इतना बड़ा स्टार रह चुका है, दस्तरखान सजा होगा, टेबल पे अलग अलग व्यंजन होंगे, डिशेस होंगी, बट ऐसा है नहीं। मेरी जो वाइफ है ना शशि, वो मुझे उबली लौकी जीरे के साथ उसमें छौंक लगा के देती है। आई हैड अ फीलिंग कि दिस मैन इज सो वेरी लोनली इनसाइड, सो वेरी लोनली। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट डाउन द मेमोरी लेन। आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और हिस्टोरियन अजय शुक्ला। हाय अजय, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फरीन। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप इतने सालों का आपका करियर है और आप एक बहुत ही एक पॉपुलर शो भी होस्ट करते थे 90s और अर्ली 2000s में। वो बहुत एक पॉपुलर था, शिखर तक। जी हाँ जी। इस दौरान आपने कितने, मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों से मिले होंगे और हर करियर के, हर जो भी प्रोफेशन हो उसके जितने भी लीडिंग लोग थे उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। इस दौरान आपकी मुलाकात मनोज कुमार जी से भी हुई थी। बिल्कुल। मनोज कुमार जी से जिनका देहांत हो गया, आज हम शुरुआत उन्हीं के से करेंगे। कैसी थी पहली मुलाकात? फरीन, आपने जैसे अपने इस शो का नाम है डाउन द मेमोरी लेन, तो एक्चुअली आई वेंट डाउन द मेमोरी लेन। तो ये बात है व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एंड दिस वाज अर्ली 90s। दिल्ली गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेकर के आई थी, पल्स पोलियो करके। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे और उनके साथ में उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, पल्स पोलियो कैसे शुरू हुआ और क्या क्या हो रहा है। काफी सारे मैं सेलिब्रिटीज को फोन कर रहा था, टाई अप कर रहा था। मनोज कुमार जी के मैंने फोन किया, उन्होंने किसी ने उनके यहाँ से फोन उठाया, वो फोन पे आए और बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम है। और डॉक्टर साहब ने उनको फोन भी कर दिया था मनोज कुमार को, क्योंकि डॉक्टर साहब भी इनके बहुत बड़े फैन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो बोले कि ठीक है, आप कल आ जाओ। और मैं अपनी टीम के साथ, क्रू के साथ मनोज कुमार जी के यहाँ पहुंचा। अब मेरे दिमाग में एक जो उनकी इमेज थी ना, जैसे हम सब देखते कि हमने उनकी फिल्में देखी हैं, लार्जर देन लाइफ उनकी एक इमेज है कि कितना मतलब आलीशान फिल्में बनाने वाले आदमी। बंगला भी बाहर से एकदम शानदार, आलीशान बंगला एकदम। बंगले में मैं जैसे ही अंदर एंटर किया, ड्राइवे बना हुआ था, मुझे अभी तक याद है। उसमें जो मनोज कुमार जी की पुरानी फिल्में हुआ करती थी, जिसमें एक उस जमाने में एक कार हुआ करती थी, कैडिलेक, और इम्पाला जो होती थी, वो इम्पाला खड़ी थी काले रंग की, उस पर लिखा हुआ था इम्पाला। तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक हो यार, तुम देखते रहते मनोज कुमार की फिल्मों में खुली इम्पाला और ये वो। और उस इम्पाला से पहले एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी, मारुति 800, रेड कलर की, मुझे कलर भी याद है, रेड कलर का। मेरा कैमरामैन बोला कि यार, बोला सर ये जो है ना, लगता है कि इनके घर में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हो या कोई प्रोडक्शन वाला हो, इसकी देखो गाड़ी इसने अंदर तक खड़ी कर ली, जो छोटी सी मारुति 800 खड़ी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और गाड़ी खड़ी थी जो कि कवर्ड थी, और तब तक एक लड़का उतर के आया। तो जैसे वो जो पोर्च था, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ के एक लेफ्ट में गेट था, बहुत अच्छा दरवाजा था उसका, शीशम का, काफी इसमें कार्विंग आर्विंग अच्छी करी थी। वो लड़का निकल के आया, 17-18 साल का, और बोला आप अजय शुक्ला? मैंने कहा। तो बोलता कि आइए, सर ने आपको ऊपर बुलाया। तो जैसे मैं अंदर एंटर किया तो वो मार्बल का बना हुआ, जैसे फिल्मों में देखते थे ना, बड़े से जीने होते थे ना, वो स्टेयर्स थी, वो जीने थे। और उस पे जैसे आप मुड़ करके ऊपर चढ़ते हैं तो बीच में एक स्टैचू रखा हुआ है। तो उससे हम ऊपर, मैंने कहा यार बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि लार्जर देन लाइफ। अरे कहाँ, मतलब एकदम ऐसी जगह पहुंच गया हूँ, है ना, बहुत मतलब वो लगती है ना कि ड्रीम वर्ल्ड। खैर साहब, मैं ऊपर चढ़ा और फर्स्ट फ्लोर पे लेफ्ट में पहुंचते ही एक और गेट था। तो उन्होंने बोला कि आप इसके अंदर आ जाइए। तो एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल। और उस पूरे हॉल में ऐसे साइड में यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं और साइड में यहाँ सोफे लगे हुए हैं, और उस तरफ विंडोज थी। तो हम अंदर पहुंच गए। अब जब मैं अंदर पहुंचा तो मेरा एकदम से सारा भ्रम टूट गया। वो जो सोफे पड़े हुए थे उनके ऊपर धूल जमा थी, और एक सोफे पे कुछ
लेदर जैकेट्स पड़ी हुई थी, उसके पीछे खुली जगह सी थी, कुछ कबर्ड टाइप की, और उसके अंदर 8 फ़िल्म फेयर रखे हुए थे। 8 मैंने गिने, 8 फ़िल्म फेयर रखे हुए थे, और उनके ऊपर इतनी धूल थी कि मैंने उसको हाथ से छुआ तो मेरे हाथ में मुझे झाड़ना पड़ा। तो आई वाज़ शॉक्ड टू सी दिस कि यार ये क्या चक्कर है? और मैं जो आगे ऐसे विंडो बनी थी, मैं वहाँ गया, तो मैंने नीचे झाँका, तो नीचे उनका एक लॉन था, और उसके अंदर लॉन के बीच में एक मार्बल का फाउंटेन। फाउंटेन, उसमें पत्तियाँ पड़ी हुई थी, पूरा लॉन उजाड़ था। तब तक वो लड़का आ गया, मैंने कहा ये जैकेट्स कैसी? वही लड़का वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया था। तो मैंने बोला ये जैकेट्स, बोला वो जो बड़े वाले भैया हैं, यानी कि जो उनका बड़ा बेटा है, तो जो हीरो भी बन के आया था किसी पिक्चर में, वो एक बड़ी उसकी अच्छी फ़िल्म थी श्रीदेवी के साथ, जिसमें एक गाना था नीले नीले अंबर में, कुछ ऐसा था, नीले नीले अंबर में चाँद जब छाए तो। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, फिर वो लड़का बोला कि खड़ा था वहीं पे, बोला आपको सर बुला रहे हैं। तो फिर मैं उसके साथ बाहर निकला, फिर उस सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ के हम जब ऊपर पहुँचे, एक बेडरूम था। उस बेडरूम में एक बेड पड़ा हुआ था बड़ा-सा, और मनोज कुमार जी इसके ऊपर, इतने भारी से मनोज कुमार जी इस पे बैठे हुए, बोले आओ, आओ, आओ अजय। और उन्होंने इस तरीके का एक चश्मा लगाया हुआ था, थोड़ा बड़ा, इसी तरीके के फ्रेम पे थोड़ा बड़ा चश्मा लगाया हुआ था, और पीछे जो टेबल्स थी, जो अलमीराज़ थी, उनमें होम्योपैथी की जाने कितनी दवाइयाँ रखी हुई, छोटी-छोटी गोलियाँ जो होती हैं उसमें, वो रखी हुई। बोले मुझे बहुत शौक है ये होम्योपैथी का, और आपको, हाँ, तो सब मुझे बाद में पता चला कि वो होम्योपैथी की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। और मनोज कुमार जी ने मुझे बताया कि आडवाणी जी उनसे सलाह लेते थे, मेडिसिन के लिए। मेडिसिन, होम्योपैथी की दवाओं के बारे में आडवाणी जी उनसे सलाह लेते थे। अच्छा। ये खुद मनोज कुमार जी ने मुझे मतलब बताया था। तो बात होने लगी, दुनिया जान की बातें करने के बाद बोले ठीक है, मैं समझ गया हूँ, और मुझे तो ये मुझे मेरी बहुत दिल के करीब बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश में ऐसा हो, बीमारी ना हो। ही वाज़ अ वेरी स्वीट मैन। और जब व्हेन ही वाज़ टॉकिंग टू मी, ही वाज़ वेरी नाइस टू मी, वेरी नाइस। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी इतना बड़ा था, कि इतना मतलब कितना क्रेज़ रहा होगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है और जो बाद में फ़िल्में आई, तो लोगों ने उनका बस मखौल उड़ा दिया कि वो ऐसे करके ही बस, बट ही वाज़ मच, मच बियॉन्ड दैट। तो मतलब मैं कितना 21-22 साल का था, और वो मेरे लेवल पे आके मुझसे बात कर रहे थे, कंफर्टेबल फ़ील करा रहे थे। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ, तो आप अपना कैमरा-वैमरा लगा लो। तो मैंने अपना कैमरा-वैमरा लगाया, शुरू किया नीचे, मनोज कुमार जी आए, और मनोज कुमार जी आए और बोले यार ये जो आपने स्क्रिप्ट दी है पल्स पोलियो के बारे में, क्या मैं इसमें अपनी तरफ से एक कविता ऐड कर सकता हूँ? तो मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐड करिए उसमें। तो उन्होंने उसमें कोई कविता भी उसमें बोली थी कि जीवन जियो तो ऐसे जिसमें कोई बात तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो और राम का कुछ अभ्यास हो, या कुछ ऐसे एक, मैं लास्ट का उसमें भूल रहा हूँ। बड़ा अच्छे से उन्होंने 5-6 अलग-अलग तरीके से टेक दिए, और फिर मुझसे पूछते रहे क्या करते हो ये वो? तो मैंने सर हम निकलेंगे, हम जाएँगे। तो ठीक है, वो मनोज कुमार जी मुझे वहाँ तक छोड़ने आए नीचे तक। तो मैंने सर आप प्लीज़ आप मत उतरो, आप बैठो। तो फिर वो वापस चले गए। तो भाई दिस वाज़ हिज़ ग्रेटनेस। इतने बड़े आदमी की ग्रेटनेस ही है कि वो मेरे जैसे बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ जब मैं खड़ा था, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं फिर वापस उस रूम में गया, उसी हॉल में, और मैं उस रूम में पहुँच कर के पूरा खाली पड़ा था, मैंने ऐसे देखा। तो मेरा कैमरामैन पीछे से आया, कहता सर क्या हुआ? तो मैंने कहा सोचो, ये वही हॉल है, जहाँ पे एक ज़माने में प्रोड्यूसर्स की लाइन होगी, बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि अरे! मनोज जी आएँगे, हीरो, हीरोइन सब यहाँ बैठे हुए हैं। नीचे वो जो लॉन है वहाँ पे कितनी पार्टीज़ हुई होंगी, यहाँ इस हॉल में कितनी पार्टीज़ हुई होंगी, कितनी शामें यहाँ पे, कितनी बड़ी-बड़ी डील्स हुई होंगी, इस डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, और उस ज़माने के हिसाब से मतलब लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पे लेन-देन हुआ होगा। और आज सो आई वाज़ फीलिंग लिटिल
सैड हुँ। कि अरे यार, मतलब लगता है ना कि अरे वक़्त-वक़्त की बात है। हाँ, एक्चुअली आपने सही कहा। तो थोड़ा मुझे मायूसी सी हुई और मैं निकला और मैं गाड़ी में बैठने के लिए हुँ। उसमें आया ड्राइववे में। तो जब हम ड्राइववे में जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तब तक उनका जो वो जो छोटा वाला बेटा है कुणाल गोस्वामी, वो आया एंड टू माय दिस वाज़ रियली अ सरप्राइज़ फॉर मी दैट टाइम। वो बैठा वहाँ पे आकर के एंड ही स्टार्टेड दैट मारुति 800। तो मैंने ओके। कहा हैं? वो मारुति 800 उसने स्टार्ट करी और बाहर निकल के वो चला गया। तो मुझे लग रहा था यार, तो वही क्योंकि हम लोग कोई सोचते हैं ना, आप लोग तो आम लोग हैं, मिडिल क्लास मेंटालिटी हमारी, हम तो ये सोचते हैं कि भाई इतने बड़े लोग हैं, उनके इतनी बड़ी-बड़ी हिट फ़िल्म्स हैं, तो इनका लड़का भी सही मर्सिडीज़ उसमें चलता होगा, लेकिन वो उसने मारुति 800 स्टार्ट करी और वो निकल के चला गया। मैं बाहर आकर के अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तब तक एक आदमी अंदर से फिर से आया दौड़ता हुआ। अच्छा। अब जो हुआ उसने मुझे हिला दिया। दाढ़ी वाला आदमी था, छोटे से कद का, दुबला-पतला। बोला, "मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ?" मैंने कहा, "जी बताइए।" तो बोला, "नहीं, आप गाड़ी से इधर आ हुँ। जाइए।" तो मैं उतर के बाहर गया। तो बोलता, "आप सीरियल-वीरियल भी बनाते होंगे?" तो मैंने कहा, "हाँ।" तो बोलता, "आप साहब को ले आओ ना।" तो मैं एकदम शॉक्ड। मैंने कहा, "नहीं, वो इतने बड़े इतने बड़े आर्टिस्ट एक हाँ, सुपरस्टार, कितने बड़े मतलब स्टार।" तो हुँ। मैंने, "आप क्या कह रहे हैं?" बोला, "हाँ, आप साहब को ले आओ ना सीरियल में।" हुँ। तो मैंने कहा, "वो टीवी करेंगे?" हुँ। तो मैंने कहा, मेरे मन में तो मतलब ये आया भी नहीं कि मैं सर से पूछूँ, और आप कह रहे हो मैं कहीं उनसे पूछूँ और वो बुरा मान जाएँ। बोला, "नहीं, नहीं, आप बुरा नहीं मानेंगे, आप मेरे को बताओ, आप अगर उनको लेना चाहो तो ले लो।" तो मैंने कहा, "पैसे?" बोला, "पैसे कुछ भी हो जाएगा, पैसे की परवाह मत करो, आप उनको लो बस।" तो मैंने उनसे पूछा, "क्या नाम है आपका?" तो बोले, "मेरा नाम सलीम है।" तो मैंने कहा कि, "सलीम भाई, आप उनके सेक्रेटरी हैं?" हुँ। तो बोलता है, "नहीं, मैं साहब का ड्राइवर हूँ।" तो मैं आके गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा, "ठीक है, मैं आपको बताऊँगा।" अब मैं गाड़ी में आके बैठ तो गया। तो मेरी यूनिट वाले दूसरे लोग, क्रू के लोग पूछे, "क्या कह रहा था, क्या कह रहा था?" तो मैंने किसी को बोला नहीं। तो लेकिन शायद हमारा उसी टाइम जैकी श्रॉफ के साथ भी हम लोगों ने टाइम लिया हुआ था, तो मुझे जाना था। वो भी एक बड़ा अजीब किस्सा है, मैं आपको बताऊँगा। वो उनकी वो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, जो अ, उसी पे है, पल्स पोलियो के अभियान के ऊपर लेकर के उनकी। मैंने ही शूट करी थी हुँ। उसको, और हमने जिस स्टूडियो में जहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट कराया था, उन्होंने इसको बाद में किसी को कैसेट मिली, उन्होंने लीक कर दी वो। हुँ। खैर बहरहाल, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के मैंने उनके एक लिरिसिस्ट हैं जो उनके लिए उन्होंने बहुत गाने लिखे। शोर, पूरब पश्चिम, बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने करी हैं। उनका नाम है संतोष आनंद, वो भी लीजेंड हैं अच्छे। उनके कई गाने आपने सुने होंगे कि वो एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा, उनका बहुत फ़ेमस है, हुँ। बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। मैंने फ़ोन किया उनको, तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे बात हुई। तो बोले, "हाँ, हाँ, सलीम।" तो मैंने कहा, "आपको कैसे उसका नाम पता है?" बोले, "वो उस ज़माने में, बोले वो 40 साल से उनका ड्राइवर है।" अच्छा। हाँ, ठीक है साहब। फिर हम अपने दूसरे प्रोग्राम्स करते रहे, बात इधर-उधर हो गई, मेरे ज़हन से भी निकल गया। कट टू, आई वाज़ मेकिंग अ सीरीज़ हुँ। शिखर तक, और उसमें इंडिया की जितने क्रीम थे, वो हुँ। डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, हुँ। सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके साथ में हुँ। उसमें मैं हुँ। एपिसोड्स करता था। और वो आता था, उस ज़माने में होता था डीडी पे, एक उनका चैनल आया था डीडी मेट्रो, हुँ। तो उसपे आता था। तो बहुत ज़्यादा फेमस वो शो होता था। उसमें हमारी सीरीज़ में सुब्रत राय सहारा थे। तो उनका मैं लखनऊ में था, उनके साथ कर रहा था, और वो काफ़ी मतलब 2 दिन तक हमने उनके साथ शूट कर रहे थे। तो बोले, "यार आप एक काम करो", बड़े प्यार के साथ, वो भी बहुत ही अच्छे हुँ। तरीके से पेश आ रहे थे। बोले, "अजय जी आप एक काम करो, इसको ना आप एडिट कहाँ करोगे?" तो मैंने कहा, "दिल्ली में।" बोले, "नहीं, नहीं, आप ऐसा करो ना, आप मुंबई जाओ।" आप तब तो बॉम्बे कहते थे। बोले, "बॉम्बे जाओ", और उन्होंने अपने उसको, जो उनका सेक्रेटरी था, उसको बोल रखा था। बोले, "इनके लिए सारा मैनेज करिए, हुँ। और ये हमारा जो अपना स्टूडियो और जो सबसे अच्छा एडिटर हो, वो इसको एडिट हुँ। करेगा।" तो मुंबई चला गया, उस टाइम का बॉम्बे। तो साहब हम पहुँचे वहाँ पे, उनका जो जहाँ सहारा श्री ठहरते थे, उन्होंने वहाँ मुझे ठहराया। तो वो मुझे एक दिन केयर टेकर वहाँ का जो तो आए, बोला कि आपके लिए फ़ोन आया था। तो मैंने, किसका फ़ोन आया था? बोला, मनोज जी का। तो मैंने, कौन मनोज जी?
तो बोला मनोज कुमार जी का। मैंने कहा हैं? तो बोला हाँ, आप कल सुभाष घई जी के यहाँ गए थे? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला वहाँ पे शायद कोई उनका आदमी था, उसने आपके साथ आपकी और सुभाष घई जी की बातचीत हो रही थी। वो भी अलग एक इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरा और सुभाष घई का। तो बोले वो मनोज जी को पता लगा होगा और उन्होंने वो पता किया हमारे उससे हेड ऑफिस से और आपको यहाँ पे फ़ोन किया। तो मैंने कहा नंबर? तो उन्होंने हाँ, ये नंबर है। तो मैंने कहा ठीक है लगा के दो। तो उसने नंबर लगा कर के मुझे दिया। तो मैंने कहा मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं अजय। बोले अरे हाँ, 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 मैंने आपको फ़ोन किया था और मुझे पता चला आप आए हुए हो और मैं आपसे बात करना चाह रहा था और आपको याद है आप मेरे घर आए थे? तो मैंने कहा सर मुझे याद है, वो तो मेरी इसमें छप गई है वो। बोले अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे कॉल बैक किया। और फिर उसके बाद हुँ। मेरे ख़्याल से हमने शायद 9 बजे के आस-पास बात करनी शुरू करी और रात के साढ़े 11 बजे तक मैं उनके साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। 2.5 घंटे? 2.5 घंटे उन्होंने पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें, एंड आई हैड अ फीलिंग कि दिस मैन इज़ सो वेरी लोनली इनसाइड, सो वेरी लोनली। फिर 3-4 दिन तक उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया, फिर मैंने फ़ोन किया उनको एक दिन कि चलो, तो उन्होंने बड़े नॉर्मली बात करनी शुरू करी, फिर इधर-उधर मैंने कहा सर बताइए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो बोले यार मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम सहारा में ही ठहरे हुए हो ना? हुँ। तो मैंने कहा जी। बोले ये लोग ना पहले मिठाई भेजते थे, अब यार ये लोग दिवाली पे मुझे मिठाई नहीं भेजते और बोले कि वो बहुत अच्छी मिठाई होती थी, बहुत स्पेशल होती थी। तो मैंने ठीक है सर, मैं आपको ये बात मैं आगे बता आपकी कह दूँगा। तो मैंने बोला सर कल मेरी एक शूट है, दूसरे दिन मेरी शूट थी उनके साथ टिप्स वाले रमेश तौरानी के साथ। हुँ। तो सर मैं आपको कल करूँ? बोले बेटा याद से कल ज़रूर लेना। अरे जी। दूसरे दिन मुझे रात में मैं शूट से आया थका हुआ था और काफ़ी लोग आए थे मिलने आने। हुँ। तो बड़े-बड़े लोग हुँ। काफ़ी इधर-उधर से आते थे और आप बैठे हुए हो और हुँ। पार्टीज़ चल रही है। तो मुझे बहुत लेट याद आया अचानक से, हुँ। जैसे मनोज जी को फ़ोन करें कि नहीं करें, इतने बड़े आदमी हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे उन लोगों को एक्सक्यूज़ बोल करके हुँ। करा आपने फ़ोन? मैंने करीब साढ़े 10 पौने 11 होते मैंने उनको फ़ोन किया। मैं सोचा उनका कोई पिए-विए कुछ वो उठाएगा, उन्होंने खुद फ़ोन उठाया। अच्छा। हाँ, तो मैं जी मैं मनोज जी से बात कर, बोले हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कौन? तो मैं ऐसे-ऐसे अजय शुक्ला। बोले आपने तो फ़ोन ही नहीं किया था। मैंने हुँ। कहा सर मैं ऐसे-ऐसे आज शूट पे बिज़ी था और अभी। बोले नहीं अच्छा किया ये वो। तो इस तरीके से 5-6 दिन मेरी उनसे बातें होती रही। फिर मैंने बोला अच्छा सर ऐसा करते हैं कि बहुत हो गया, फ़ोन पे बात, मैं आपका मिलने आता हूँ और आई जस्ट वांटेड टू लेट हिम फील दैट ही इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। तो मैं सर मैं कल आपके पास आता हूँ और कल मैं आपके साथ डिनर करूँगा। तो उन्होंने हाँ, हाँ, आ जाओ बेटा। उन्होंने जी ने फ़ोन, ये बात हो गई, उसके बाद उन्होंने काटा, मैंने फ़ोन काट दिया। लैंडलाइन होती थी। हुँ। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया हुँ। मेरे सेल फ़ोन पे। तो बोले बेटा मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अरे सर बताइए ना, आप क्या मेरे लायक कोई काम हो तो हुँ। बताइए। तो बोले तुमने कहा था ना कि तुम मेरे यहाँ कल खाने पे आना चाहते हो? मैंने कहा जी, जी। तो बोले कि तुम्हें तो लगता है ना कि यार इतना बड़ा स्टार रह चुका है, उसके घर जाऊँगा, पूरा दस्तरखान सजा होगा, टेबल पे अलग-अलग हुँ। व्यंजन होंगे, डिशेज़ होंगी। और फिर बोले बेटा ऐसा है नहीं। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए कह रहा था। मुझे मतलब थोड़ा ये लग रहा था कि यार उनको गिल्ट लग रहा है। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटा, मेरी जो वाइफ़ है ना शशि, हुँ। उन्होंने नाम लिया। वो मुझे उबली लौकी ज़ीरे के साथ उसमें छौंक लगा के देती है। हुँ। एक बात बताऊँ? तो मैंने कहा जी बताइए। अब मैं थोड़ा आई वाज़ टेकन अबैक, ये क्या हो रहा है? तो बोले बेटा मेरा वो जो घर है ना जिसमें आए थे आप? हुँ। कहा जी। बोले वो घर छोड़ के मेरा सब गिरवी पड़ा हुआ है। आई वाज़ शॉक्ड। बोले मेरा सब गिरवी पड़ा हुआ है और मुझे पता नहीं कि ये घर मेरे पास कब तक रहेगा। उनकी आवाज़ में एक अजीब-सी जैसे मतलब काँपने लगती ना आवाज़। हुँ। बोले कि हुँ, माफ़ करना,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने खटाक से फ़ोन काट दिया। और आप यकीन जानिए, मैं 3-4 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों कहा मैंने उसे? मतलब इतना गिल्ट लग रहा था ना मुझे। और सच बताऊँ, उसके बाद मैं उनको बहुत बार मिस किया। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान, और बहुत मतलब उनका जो अकीदा था वो बहुत बहुत बड़ा, बहुत मतलब मेरी नज़र में वो इंसान हमेशा बड़ा ही रहेगा। बहुत सिंपल, एक इनोसेंट आदमी। तो मनोज जी, आपको मेरा सलाम है। हम सब मिलकर बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। एंड बिल दिस ऑल्सो ओपन्स थाउज़ेंड स्टोरीज़ अबाउट द डार्कनेस ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो। एग्ज़ैक्टली, उगते सूरज को सलाम है। सलाम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, जो कभी चमकते हुए सितारे हुआ करते थे, और अभी आगे हम लोग इसमें जैसे-जैसे हमारी सीरीज़ बढ़ेगी, तो ऐसे बहुत सारे कि हमारे पास किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एंड आई होप द ऑडियंस इज़ गोइंग टू लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू।